In this video, we explain the India-US trade deal and recent tariff reduction in a simple exam-oriented way. भारत और अमेरिका इनके ट्रेड रिश्तों में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आया है। एक ऐसा फैसला जिसने समझिए दशकों पुराने तनाव को खत्म कर दिया और दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। आज हम इसी बड़े बदलाव की कहानी समझने वाले हैं। लेकिन इस डील से पहले तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। 50%। जरा सोचिए, भारतीय सामान पर अमेरिका में इतना भारी, इतना प्यूनिटिव टैरिफ लग रहा था। ये सिर्फ कोई टैक्स नहीं था, ये तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक दीवार की तरह था, जिसने समझिए ट्रेड को लगभग ठप ही कर दिया था। और अब 50 से सीधा 18%। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या थी और हाँ, इसका भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसी को समझते हैं। तो हेडलाइन यही है, फरवरी 2026 में दुनिया के इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों ने अपने ट्रेड रिश्तों को एक नई दिशा दी। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट था। तो सवाल ये है कि आखिर ये 50% टैरिफ की नौबत आई ही क्यों? मतलब रिश्ते इतने तनावपूर्ण हुए कैसे? चलिए पहले इसकी वजहों को समझते हैं। देखिए, ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये दो हिस्सों में बना। पहला हिस्सा था 25% का टैरिफ जो अमेरिका ने 2025 के बीच में लगाया। वजह ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब अमेरिका भारत से खरीद ज्यादा रहा था और बेच कम रहा था। और फिर अगस्त 2025 में 25% का एक एक्स्ट्रा प्यूनिटिव चार्ज लगा दिया गया। और वो क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। तो बस इन दोनों को मिला दीजिए, हो गया 50%। इस दौर की जो अमेरिकी डिप्लोमेसी थी ना, उसका एक खास नाम था ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, या कह लीजिए लेन देन वाली कूटनीति। मतलब एकदम सीधा साधा था कि अगर आप हमसे कोई स्ट्रेटेजिक छूट चाहते हैं तो बदले में हमें भी कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक फायदा चाहिए। गिव एंड टेक। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब आते हैं सोल्यूशन पर। ये जो समझौता हुआ, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं था, ये एक टू वे रास्ता था जिसमें दोनों देशों ने कुछ पाया और कुछ दिया। तो इस डील का आधार ही था लेन देन। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने टैरिफ को 50 से घटाकर 18% कर दिया और रूस से तेल खरीदने पर जो प्यूनिटिव ड्यूटी लगी थी उसे भी हटा दिया। अब बदले में भारत ने भी बड़े कमिटमेंट दिए, जैसे अगले 5 साल तक हर साल $100 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदा जाएगा, अमेरिकी चीजों पर टैरिफ कम किया जाएगा और हाँ, रूस से तेल का इंपोर्ट भी घटाया जाएगा। लेकिन हाँ, इस बड़ी डील के बावजूद भारत ने अपनी कुछ रेड लाइंस को बहुत मजबूती से प्रोटेक्ट किया। मतलब जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती के प्रोडक्ट्स, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री, इन सबको समझौते के दायरे से बाहर रखा गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। तो इस डील का असली इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे किसको फायदा हुआ? चलिए अब इसे देखते हैं। भारत के लिए तो इसके कई फायदे हुए। सबसे पहले एक्सपोर्ट में फिर से जान आ गई, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे बड़े सेक्टर्स में। दूसरा, इस डील ने रुपए को स्थिर करने में मदद की और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिला। मतलब इकोनॉमी पर जो एक अनिश्चितता का बादल था ना, वो हट गया। अब जरा इस 18% टैरिफ का असर देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सामान अब अमेरिकी मार्केट में वियतनाम और बांग्लादेश से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, जिन पर 20% टैरिफ लगता है। और चीन के मुकाबले तो भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई, जहां टैरिफ 30 से 35% तक है। अच्छा, तो अमेरिका को क्या मिला? उन्हें भी बड़े फायदे हुए हैं। भारत के रूप में उन्हें तेल, एलएनजी और कोयले के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कस्टमर मिल गया। इसके साथ ही भारत के न्यूक्लियर पावर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अमेरिकी कंपनियों के लिए नए दरवाजे खुल गए। और जो डेटा सेंटर्स को टैक्स में छूट मिली है, उससे अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा और बढ़ने वाला है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी और सिंपल है? जैसा हर बड़ी डील के साथ होता है, इसमें भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं, कुछ छिपे हुए रिस्क हैं, जिन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि क्या ये डील सच में सबके लिए एक सीधी साधी जीत है, या इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क्स भी छिपे हैं? सबसे बड़ी कंफ्यूजन रूसी तेल को लेकर है। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए मान गया है, लेकिन दूसरी तरफ क्रेमलिन का बयान बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि भाई, हमें तो भारत से ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी मिली ही नहीं है।
अब ये एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ मामला है। भारत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पहला तो रूस के साथ स्पेशल पार्टनरशिप पर असर पड़ सकता है, जो दशकों से हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा है। दूसरा, चीन। उसने भी भारत और अमेरिका की इस बढ़ती नज़दीकी पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे एक नया ट्रेड टेंशन खड़ा हो सकता है। और हाँ, इकोनॉमिकली भी एक रिस्क है। सस्ते रूसी तेल से हटने का मतलब है भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना, और इसका असर सीधा महंगाई पर पड़ सकता है। तो इस पूरी डील को सिर्फ टैरिफ के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। इसका असली मतलब तो जियोपॉलिटिक्स के लंबे खेल में छिपा है। असल में ये सौदा एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। ये भारत को इंडो पैसिफिक में एक की अमेरिकन पार्टनर और चीन के खिलाफ एक जरूरी काउंटर बैलेंस के तौर पर स्थापित करता है। तो ये मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का है। एक एनालिसिस में इस 18% टैरिफ को एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, एक स्ट्रैटेजिक विंडो। मतलब ये एक मौका है, एक अवसर है, जिसका सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भारत अमेरिका के इस फेवर वाले दौर का इस्तेमाल एक आत्मनिर्भर इकॉनमी बनाने के लिए कैसे करेगा, एक ऐसी इकॉनमी जो दुनिया भर में कम्पीट कर सके, तब भी जब ये जियोपॉलिटिकल हवाएं फिर से अपना रुख बदल लें। और शायद यही इस समझौते की असली परीक्षा होगी।